कक्षा 10 हिंदी क्षितिज पाठ 1 पद। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। गोपियाँ उद्धव जी को ताना मारते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, आप बड़े भाग्यशाली हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस यानी दूर रहना, स्नेह यानी स्नेह, तगा मीन्स धागा, अनुरागी यानी प्रेममय। आप स्नेह के धागे से बहुत दूर हैं, ना ही आपका मन किसी के प्रेम में है। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरैनी पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन उसके शरीर पर एक भी पानी का दाग नहीं लगता है। ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार जल के अंदर तेल की गगरी रहती है यानी मटकी रहती है लेकिन उस पर एक भी जल की बूंद नहीं लगती। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। आपने कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में पाँव भी नहीं डुबोया है, ना ही उनके रूप को देखकर आप मंत्रमुग्ध होते हैं। सूरदास अबला हम भारी गुर चीटी जो पागी। वे उद्धव जी से कह रही हैं, गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हम अबला हैं, हम भोली भाली हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। पागी का मतलब होता है चींटी। जिस प्रकार चींटी गुड़ के ऊपर लिपट जाती है उसी प्रकार हम लोग श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। मन की मन ही मांझ रही। हमारी तो मन की मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे ऊधो ना ही परत कही। हम अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें हे उद्धव, और हमें किसी से नहीं कह सकते। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। उन्होंने जो भी अवधि दी थी आने की, उसके आधार पर हम उनके आने की आस लिए बैठे हैं और अपने तनमन की व्यथा को सह रहे हैं। अब इन जोग संदेश अनि सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही। अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हम विरह की अग्नि में जल रहे हैं। हम जो गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से, अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हम लोग वियोग में जीने वाली, विरहिनी का मतलब होता है वियोग में जीने वाली गोपियाँ विरह की अग्नि में जल रही हैं। चाहती होती गुहार जितहिते उतते धार बही। जहाँ से हम रक्षा के लिए पुकार रहे थे, हमें उधर से योग की धारा, प्रबल योग की धारा बह रही है हमारे लिए। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर जादा न लही। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हम धैर्य क्यों रखें जब उन्होंने ही अपने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। हमारे हरे हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो कि सदैव अपने पैरों में एक मजबूती से लकड़ी को पकड़े रहता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी के समान है, मतलब हमारे लिए जो कृष्ण जी हैं वो हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम बचन नंद नंदनुर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन क्रम कर्म और वचन से नंद नंदन यानी श्री कृष्ण नंद के पुत्र को, अपने नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने मन में दृढ़ता से पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। जागते सोते सपने में, दिन में, रात में हम लोग केवल काना काना ही रट रही हैं। जकरी का मतलब होता है रटना। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। करुई यानी कड़वी, ककरी यानी ककड़ी, जोग यानी योग। अब ये जो योग के संदेश हैं हमें ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी हो। सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। वह व्याधि, आप तो वह व्याधि यानी पीड़ा, वह पीड़ा की वस्तु आप हमारे लिए ले आए हैं। ना आपने हमारी व्यथा को देखा, न सुना और ना ही भोगा है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपी जिनके मन चक्री। ये योग के संदेश आप उन्हीं को सौंपना, उन्हीं को देना जिनके मन एक जगह स्थिर नहीं है। हमारे मन तो कृष्ण की भक्ति में स्थिर हैं। हरि है राजनीति पढ़े आए। वे फिर से ताना मारकर उद्धव जी से कहती हैं कि वो तो कृष्ण हैं, हरि हैं, उनने तो बहुत राजनीति पढ़ ली है, उन्होंने तो बहुत राजनीति पढ़ ली है।
समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाइयाँ गोपियाँ। मधुकर उद्धव जी के लिए बोल रही हैं। वो कह रही हैं कि उद्धव जी, आपकी बात सुनकर और समझकर हमें सब पता चल गया है कि श्री कृष्ण जी के समाचार अब कैसे हैं। एक अति चतुर होते पहले हूँ, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पहले से ही वो बहुत चतुर थे, अब तो उन्होंने और भी ज़्यादा गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। अब तो बड़े बुद्धिमान हो गए हैं जो हमें वो योग के संदेश पढ़ा रहे हैं। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। वे उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, पहले तो श्री कृष्ण जी भले थे, बड़े ही भले थे और दूसरों के हित के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। अब हमें अपना मन फिर से चाहिए जो उन्होंने चुरा लिया है। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। अब हमें अपना मन फिर से चाहिए जो उन्होंने चुरा लिया था। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति चुराएं। वे गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी तो राजा हैं, वो क्यों अन्याय कर रहे हैं खुद ही, उनको तो अन्याय से छुड़ाना चाहिए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का धर्म तो यही है कि वो प्रजा को न सताए।